तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसे हम बोलेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का आज हम न्यूट्रिशन वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, लाइफ प्रोसेस मेरे को मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बताया गया। ठीक है, ये सभी हमारे बॉडी पार्ट्स में और प्लांट का बस ये है। ठीक है, तीन हमारे बॉडी पार्ट के, जैसे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे सिर्फ प्लांट्स के रिलेटेड है। ठीक है, ये आपने पूरा का पूरा चैप्टर 7th या 8th में किया हुआ है। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, अगर आपको याद है तो ये ज़रूर ही आया था। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? इनटेक ऑफ फूड एंड to utilize it to different parts of body and giving them energy is called as nutrition। क्या होता है? intake of food, फूड का लेना और उसे पूरी बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाना और एनर्जी प्रोवाइड करना, उसे हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। ओके, तो अलग अलग प्रकार के भी न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स में इन्वॉल्व होंगे, और बैक्टीरिया। ठीक है, एंड सम बैक्टीरिया। फिर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। इसमें क्या होता है? इसमें एनिमल्स और फंजाई, एनिमल्स यानी हम भी इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। ठीक है, मतलब कि एनिमल्स और फंजाई। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में याद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से कर लीजिए, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ओके, सिंपल। ठीक है, चलिए फिर अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पहले देख लेते हैं क्या। तो दोज ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या मैंने बोला? देखो, वो ऑर्गेनिज्म जो प्रिपेयर करते हैं खुद का खाना, ठीक है, विथ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसे हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये वगैरह वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ देख ले सकते हैं हम, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वो क्या हमें देगा? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, चलो फिर। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स से वो किस में यूटिलाइज होंगे? एनर्जी प्रोवाइड टू द प्लांट्स। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर stored in the form of starch, which serves in internal energy and when required by plant। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमिडिएटली, ठीक है, ये मतलब जल्दी, मतलब अगर आपने देखो, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही हमारे अंदर कितना ज़्यादा, मतलब कि आगे आप देखेंगे रेस्पिरेशन में कि हमारा जो, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा पहले क्या खून जो है, मतलब कि जो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कैसे वर्क करता है, तो इतनी जल्दी वर्क करता है। ठीक है, बट कार्बोहाइड्रेट्स है वो इतनी जल्दी वर्क नहीं करता है, आर नॉट यूज्ड इमिडिएटली, विच आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो इतनी जल्दी काम तो करेंगे नहीं, तो इसलिए उन्हें स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, विच सर्व्स इन इंटरनल एनर्जी, फिर उसे बाद में यूटिलाइज किया जाएगा एक इंटरनल एनर्जी के तौर पर। ठीक है, व्हेन रिक्वायर्ड बाय प्लांट। ठीक है, जब प्लांट को रिक्वायर्ड होगी तभी ये सर्व करेंगे इंटरनल एनर्जी के तौर पर। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अ सिमिलर सिचुएशन, the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glucose। ठीक है, इसी का पूरा ऐसे देख सकते हैं कि जब हमने खाना खाया इतना सारा, ठीक है, मतलब ठूस के खाना खा लिया, ठीक है, फिर हमें जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत तो मिल जाएगी। ठीक है, फिर जो बचा हुआ खाना है वो उसकी भी जो ताकत है वो भी स्टोर्ड हो जाएगी, किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में। देख लीजिएगा, हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी को ये अभी अपने MCQ के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, एक एक चीज़ को देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव्स अस क्लोरोफिल सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6 प्लस
6O2 प्लस 6H2, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हें, ठीक है, बट ये हमारा उसमें आ जाता है प्लांट्स की फॉर्म में, ठीक है, जब हमारा प्लांट्स का चल रहा होता है। सो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का पूरा रोल है, ठीक है गाइस, फोटोसिंथेसिस का है। तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, असलियत में देखा जाए तो होता क्या है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है भाई, होता क्या है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो इसमें चलता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। तो इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट की एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट उससे जो आने वाली लाइट होती है ना, उसे एब्जॉर्ब करते हैं बाय क्लोरोफिल, ठीक है। फिर कन्वर्जन बाय लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो जब हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल रहा है, देखिए जब प्लांट्स को हाइड्रोजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो वो इतना लेता है, फिर क्या छोड़ता है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार जब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, जब उनको लाइट एनर्जी मिलती है ना, तो वो केमिकल एनर्जी भी फॉर्म करेंगे और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या छोड़ेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, रिडक्शन होती है जब कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उससे मानेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जब भी हमारी रिडक्शन मतलब कि इतना हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर भी हमारा जो होता है उसे बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर अब बात करते हैं स्टोमेटा की, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा लीव्स का, ठीक है, लीव्स में वो प्रेजेंट होता है खासकर तो which are tiny pores present in the surface of leaves, ठीक है। ये टाइनी पोर्स होते हैं, ये टाइनी पोर्स होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, हमारे लीव्स पे, ठीक है। तो massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through these pores of the purpose of the photosynthesis। तो आप मान लीजिए फोटोसिंथेसिस का पूरा काम इसी स्टोमेटा में होता ही होता है, ओके। देन the exchange of gases occurs across the surface of slime, roots and leaves as well, ठीक है। तो exchange of gases जो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इन सब का exchange of gases occurs कहाँ पे होता है, हमारा surface of roots and leaves, ठीक है, इन पे होता है, ठीक है, हमारा रूट्स पे और लीव्स में, थ्रू स्टोमेटा में मदद करता है, ठीक है, ये भी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। जो अगर हम देखिए, अगर हमने कुछ ज़्यादा खा लिया तो हमारे मतलब कि निकल जाता है, ठीक है। अगर हमने अगर खाना ज़्यादा खा लिया तो वो हमारे वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाता है। तो इन्होंने भी अगर ज़्यादा पानी ले लिया है तो वो किससे लॉस्ट होगा, स्टोमेटा से। फिर द प्लांट लूजेस इट्स पोर्स when they need of कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो प्लांट है वो भी लूज कर सकते हैं इट पोर्स, ठीक है, जब उन्हें नीड होगी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। क्या मैंने क्या बोला कि जो प्लांट है ना वो लूजेस कर सकते हैं अपने पोर्स, टोमेटा के जो पोर्स, जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हेन नो नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके। तो देख सकते हैं आप कितना रोल है टोमेटा का। व्हेन पोर्स loses it the guard cell shrink, ठीक है। जब पोर्स, जो हमारे स्टोमेटा के पोर्स हैं वो जब लूज होने लगते हैं ना, तो हमारे जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमेटा को, ठीक है। तो गार्ड सेल है वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, ओके, श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए फिर एक न्यूट्रिशन के रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वही एकमात्र ऐसी इंटेस्टाइन है जिसमें विलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विलीज प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा हमारा जो पूरा खाना है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। पूरा खाना डाइजेस्टिव फूड मतलब कि डाइजेस्ट होता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कैसी साइट है जिसमें हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, बहुत सारे, ठीक है। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियास फॉर द पर्पसेस, ठीक है। ये क्या रिसीव करता है, सिक्रीशन ऑफ द लीवर, ठीक है, जो लीवर की सिक्रीशंस होती हैं और पेनक्रियास की फॉर दिस पर्पस, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, रिसीव करती है क्या, सिक्रीशन ऑफ द लीवर, लीवर की जो सिक्रीशन होती है उसे रिसीव करती हैं, और पेनक्रियास की भी फॉर टू डाइजेस्ट फूड, ओके। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमच
इज एसिडिक, ठीक है। तो हमारे पेट में कौन सा एसिड मिला होता है गाइस? HCl, ठीक है, ध्यान से देखिए, HCl मिला होता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमच इज एसिडिक। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, एंड हैज टू मेड अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या होता है? अल्कलाइन होता है जो बेसिक इन सॉल्युबल इन वाटर, ओके, बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक। अल्कलाइन मतलब बेस, ठीक है, फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, ठीक है। जो हमारा खाना जो है ना फ्रॉम द स्टोमच, द फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमच इज एसिडिक, ठीक है। जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो हमारा जो खाना निकलता है या फिर हम लेते हैं खाना, ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है, तो वो एसिडिक होता है। एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन, बेस बनाना है हमें उससे, ठीक है, फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। हमारा खाने में ही है, वॉमिटिंग का कुछ नहीं है, सॉरी, ठीक है, बट हमारा जो खाना है उसे पूरा कमिंग होता है, जब वो हमारे पेट में आता है तो उसे एसिडिक मतलब HCl लगता है, तो इसी वजह से वो पूरा डाइजेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसे हमें अल्कलाइन बनाना पड़ता है फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है। जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं ना, उसे एक्ट करने के लिए हमें उसे अल्कलाइन बनाना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो आगे देखिए, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplishes दिस एडिशनल टू एक्ट ऑन फैट्स, ठीक है। जो हमारा बाइल जूस होता है ना, वो लीवर में जाके इसे एक्ट ऑन फैट्स, ठीक है। जो हमारा बाइल जूस है ना, वो लीवर में जाके accomplishes दिस एडिशनल टू एक्टिंग ऑन फैट्स, ठीक है। ये मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो बाइल जूस हमारा लीवर में जाके वो हमारे जो फैट्स है ना, फैट्स उन्हें बढ़ाता है या फिर कम करता है, ठीक है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है। जो फैट्स होते हैं ना हमारे, वो प्रेजेंट होते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। या तो इन दोनों में से आप मुझे बताइएगा। इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है, लार्ज ग्लोब्यूल्स में फॉर्म होते हैं, ठीक है, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम, ठीक है। जब मतलब कि देखो यार, अगर एक बार ही कोई मोटा हो गया तो उसे पतला होने के लिए क्या मेहनत लगती है। एक बार तो मोटा आराम से हो सकता है कोई बंदा, ठीक है, बट एक पतला होने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है, इसलिए डिफिकल्ट है उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, एंजाइम्स को एक्ट ऑन देम। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एक्शन, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि जो बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं? ब्रेक डाउन द इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ठीक है। फाइट्स के जो होते हैं ना, बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं उन्हें वो तोड़ देता है, ठीक है, लार्ज ग्लोब्यूल्स को तोड़ देता है इनटू स्मॉलर, ठीक है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ। फिर उससे क्या होगा हमारा, इसमें तो एंजाइम्स का एक्ट नहीं हुआ, बट इसमें हमारा एंजाइम्स का एक्शन हो जाएगा। द पैंक्रियास सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग, ठीक है। तो जो पैंक्रियास है ना, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास, ठीक है, वो क्या करते हैं? सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। जो पैंक्रियास है ना, वो सीक्रेट्स क्या करते हैं? पैंक्रियाटिक जूस जो कंटेन करते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है, फॉर डाइजेस्टिंग, ठीक है, समझ आ गया। जो पैंक्रियास है वो क्या कंटेन कर सीक्रेट करते हैं? पैंक्रियाटिक जूस जो कंटेन करते हैं एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, ठीक है, एंजाइम कंटेन करते हैं लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग। ट्रिप्सिन का काम कहाँ पे है? डाइजेस्टिंग में, ठीक है। प्रोटीन्स एंड लैब्स फॉर ब्रेकिंग डाउन इन्फ्लुएंस फैट्स, ठीक है। ट्रिप्सिन के बाद सीधा आएगा लैब्स एंड प्रोटीन्स फॉर ब्रेकिंग डाउन इम्यूनसिफाइड फैट्स, ठीक है। किसको? फैट्स को तोड़ने के लिए। अगर आपको पतला होना तो इसे जरूर देखिएगा। तो द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टियल जूस, ठीक है। जो वॉल्स होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो कंटेन क्या करती हैं? ग्लैंड्स कंटेन करती हैं जो सिक्रीट करती हैं इंटेस्टियल जूस, ठीक है, इंटेस्टियल जूस। इसे ध्यान से देख लीजिएगा। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट टू प्रोटीन्स, अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लूकोरियल, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं ना हमारे, वो प्रेजेंट होते हैं, फाइनली कन्वर्ट टू प्रोटीन्स। जो एंजाइम्स होते हैं ना इतने सारे, उन्हें कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड, ठीक है। फैट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? फैटी एसिड में और ग्लूकोरियस में, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमीबा की फॉर्मेशन, अमीबा पे फॉर्मेशन देख सकते हो आप। यहाँ पे फूड है, हमारा फूड पार्टिकल्स है, ये अमीबा इसे कैसे लेगा? इन्हें पहले यहाँ से पैसोपोडिया को खोलेगा, ठीक है, फिर फूड को इंटेक करेगा, फिर पूरा इंटेक कर देगा और यहाँ पे इसके क्लोज हो जाएगा, ठीक है, फिर क्लोज होकर यहाँ पे पूरा मिक्स हो जाएगा, ओके। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 3 तरह के आते हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन से आते हैं?
सेपरेटाइसिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजॉइक। ठीक है, होलोजॉइक आता है, कौन से 3 है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेपरेटाइसिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजॉइक न्यूट्रिशन। तो सेपरेटाइसिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, द मेड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेड डिकाइंग एंड मैटर ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये खाना कहाँ से लेते हैं, डेड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर से। और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख लेते हैं, दिस मेड द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम फूड अनदर ऑर्गेनिज्म बाय नॉट किलिंग देम। ठीक है, उन्हें किल नहीं करेंगे बट खाना उनसे लेंगे। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल होगी मॉस्किटो, खून चूसते हैं हमारा, टैपवर्म जो हमारा भी खून चूसते हैं। ठीक है, हमें मारते नहीं है बट हमारे से खाना लेते हैं। होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट्स इन्वॉल्व्स इंजेक्शन एंड डाइजेशन अब्जॉर्ब एंड, हमारे में ही होते हैं यार ये होलोजॉइक हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस देख सकते हैं कि इंजेक्शन एंड डाइजेशन पार्ट करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो आई होप आपको वीडियो में मजा आएगा। अगर वीडियो में मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत मजा आने वाला है उस वीडियो में।